एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। उसके पैर में चप्पल नहीं थी, कपड़े पुराने थे, लेकिन आंखों में चमक थी। वो हर सुबह सूरज के साथ उठता और कहता, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा गांव भी रोशनी से भर जाए। रवि के पिता मजदूर थे जो दिन भर धूप में काम करते। माँ दूसरों के कपड़े सीकर घर चलाती थी। फिर भी रवि के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, रवि पुराना मोबाइल जलाकर अपने सपने लिखता, कभी कागज पर चित्र बनाता। उसे विश्वास था कि मेहनत और लगन से वो एक दिन सबको दिखा देगा कि गरीब होना कोई कमी नहीं। गांव के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे रवि, सपने देखने से कुछ नहीं होता। पर रवि मुस्कुराता और कहता, सपने देखने वाले ही एक दिन दुनिया बदलते हैं। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने घोषणा की, अगले हफ्ते मेरा सपना भारत नाम से पेंटिंग प्रतियोगिता होगी। ये सुनकर रवि के अंदर जोश की लहर दौड़ गई। वो घर भागा, पुराना ड्राइंग कॉपी निकाला, टूटी हुई पेंसिल उठाई और रंगों की पुरानी डिब्बी ढूंढ निकाली। अगले कुछ दिन उसने बिना रुके काम किया। उसकी पेंटिंग में गांव की गरीबी और लोगों की मदद का चित्र था। एक कोने में लिखा, जब एक हाथ बढ़ता है तो पूरा गांव उठता है। रवि जब अपनी पेंटिंग देखकर मुस्कुराया तो ऐसा लगा जैसे उसके सपनों को पंख लग गए हों। मगर जब प्रतियोगिता में जाने का समय आया, उसे याद आया कि उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। उसने पेंटिंग धीरे से समेटी और कमरे के कोने में रख दी। उस रात वो अपनी पेंटिंग के पास बैठा रोता रहा। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने धीमे से कहा, माँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, सपने कभी अधूरे नहीं रहते बेटा। सच्चे इरादे हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ये शब्द रवि के दिल में उतर गए। अगले दिन कुछ लोग शहर से गांव आए। वो एक एनजीओ के सदस्य थे। जब उन्होंने रवि के घर के बाहर उसकी पेंटिंग देखी तो हैरान रह गए। एक महिला बोली, इतनी गहराई, ये किसने बनाई है? रवि झिझकते हुए बोला, मैंने। उन्होंने पेंटिंग की तस्वीर ली और बोली, हम इसे सोशल मीडिया पर डालेंगे ताकि सब देख सकें। कुछ ही दिनों में पेंटिंग वायरल हो गई। लोग लिखने लगे, इस बच्चे में तो कमाल का टैलेंट है। टीवी चैनलों ने हेडलाइन लगाई, विलेज बॉयज ड्रीम विंस मिलियंस ऑफ हार्ट्स। गांव में लोग रवि को पहचानने लगे। स्कूल ने उसे बुलाया और बिना फीस के उसका नाम प्रतियोगिता में डाल दिया। प्रतियोगिता दिन रवि जब स्टेज पर पहुंचा तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी पेंटिंग सबके सामने रखी। कुछ क्षणों के लिए पूरा हॉल चुप हो गया। फिर अचानक जोरदार तालियां बजने लगीं। रवि की आंखों में आंसू थे। उसे लगा उसकी माँ की बातें सच थीं। अगर इरादा सच्चा हो तो रास्ते खुद बनते हैं। उसके पिता ने पहली बार गर्व से कहा, बेटा, तूने सच में हमारा नाम रोशन कर दिया। घर लौटते वक्त रवि ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, मेरे सपनों को सुनने के लिए। अब उसके घर में रोशनी थी, लोगों के दिलों में प्रेरणा थी। लेकिन रवि जानता था, सफर अभी शुरू हुआ है। वो चाहता था कि गांव का हर बच्चा अपने सपनों को पहचान सके। कुछ महीनों बाद रवि को शहर के एक बड़े आर्ट एग्जीबिशन में बुलाया गया। वहां देश भर के मशहूर कलाकार थे। जब उससे पूछा गया, सफलता तुम्हारे लिए क्या है, तो रवि ने मुस्कुराकर कहा, सफलता वो नहीं जो अपने लिए हो, बल्कि वो है जो किसी और के लिए उम्मीद बने। अब रवि गांव के बच्चों को मुफ्त में पेंटिंग सिखाता था। वो कहता, ब्रश चाहिए, पैसा नहीं। हर क्लास में वो एक ही बात दोहराता, गरीबी कभी सपनों को रोक नहीं सकती, बस हिम्मत रखो। एक दिन सरकार की तरफ से खबर आई, रवि की पेंटिंग राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए चुनी गई है। पूरा गांव खुशियों में डूब गया। रवि ने कहा, मुझे बस यही चाहिए, हर बच्चा अपने सपनों पर यकीन करे। और अंत में रवि कैमरे की ओर देखता है और कहता है, मैं रवि हूँ,
एक छोटे गांव का लड़का जिसने सपना देखा था और उस सपने ने दुनिया बदल दी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।